भाई कहते हैं भक्ति करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल इन काल के दूता ने बना दी, जनता ज्ञानहीन कर दी। जो भक्ति नहीं करते वो तो सीधे काल के जाल में है ही। जो भक्ति करने की चेष्टा करते हैं तो किसी का तो पति लाठी ठाए पाओगा, उसके पति ने कोई और इंजेक्शन ला जाएगा। यो क्यों होया भाई, हम भी तो नाम ले रहे हैं, हम वहां जाते हैं, हम तो 6 महीने साल में कभी कभी जाते हैं, और आप कहते हैं 10वें दिन भाग लेते हैं। तो भगत ने नाम ना ले रखा तो वो परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। किसी की पत्नी ने नाम नहीं ले रखा, भगत ने ले रखा है, तो वह सींग पिनाए पावेगी। किसी के कहने सुनते जानते क्या सुनी घर में होगी। काल ने तक करवाना है कि किसी प्रकार ये वहां जाना छोड़ दे, तेरे जाल में फंसे रहें, इसका तो पूरा प्रयत्न रहेगा। लेकिन पुण्यात्मा यु ज्ञान रूपी ढाल आपको इसलिए दी जाती है कि अपना बचाव करो और भक्ति मत छोड़ना चाहे कुछ भी हो। आप पुण्यात्माओं अपने घर के काम में, ठीक है, पति पत्नी बच्चे सब कोई कार्य करना है तो सब मिलकर सलाह बनाकर कर लें, बहुत अच्छा होता है। उसमें कोई हानि लाभ भी हो जाती है तो विशेष दुख नहीं होता। उसमें अवश्य राय एक दूसरे की लेकर काम कर लेना चाहिए। और जब आता आत्म कल्याण का समय, उसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपने नाम लेना है और आपका पति नाट्य है, तो नाट्य जाएगा। ये अपने जीवन का सौदा तुमने खुद सोचना होगा, इसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। आपने नाम लेना, आपकी पत्नी मना करती है तो करन दे, इसमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई राजी रहे चाहे नाराज रहे। यदि मीराबाई उस समय ये सोचती कि तेरी माँ क्या कहेगी, तेरे पिता क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा, तू मंदिरों में जाती है, क्योंकि उस समय ठाकुर समाज अपनी बहन बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे, पर्दों में रखते थे। लेकिन मीराबाई बालक नहीं रही थी, समझदार थी वह। उसको पता था कि आज तो मैं लोक लाज कर मैं आकर भक्ति नहीं करूंगी और फिर कुतिया बनकर बाजार में आंडूंगी, कोई मेरी इज्जत का रक्षक नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान से ही ऐसी दृढ़ता आती है। संघर्ष किया और सफल हुई, क्योंकि मालिक के नाम पर जो संघर्ष करते हैं सच्चे दिल से, हृदय से, उनकी परमात्मा मदद किया करता है। ये पिछले इतिहास देख लो, क्या बताते हैं। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता सुत पुत्र को कहते हैं। स्त्री जैसे कोई बालक हैं 15, 16, 10 वर्ष के, वो माता पिता के अधीन होते हैं। और बच्चे का समझ में आ गई और माता पिता मना करते हैं तो उनके अधीन है वो। और बच्चे जवान हो गए, बूढ़ा बूढ़ी अगर समझ में आ गई, फिर वो बालक बाधा करेंगे, वो रोकते टोकते हैं, तीसरा दिन चल पड़ते हो, किराया कितने डावा फलाना है, यानी कुछ ना कुछ बाधा कर सकते हैं। किसी का पति बाधा कर सकता है, किसी की पत्नी बाधा कर सकती है। जब भक्ति की तरफ अग्रसर होता है या सत्संग में आने की तैयारी करता है। या फिर आलस बंधुकान, आलस माने आप ढीले गोडे छोड़ दे, फिर देखांगे इबका नहीं जाता, सर्दी घनी है, गर्मी घनी है। और या बंधुकान, लोक लाज, इनके कारण ये है भक्ति में बाधक। अब क्या बताते हैं परमात्मा। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधुकान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आण। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्श को जाए कह कबीर सो संत है आवागमन नसावे। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्श को जाए यानी सत्संग में अवश्य जावे, कह कबीर सो संत है आवागमन नसाए, उसका कल्याण होगा। आज मीराबाई जी का कितनी श्रद्धा और आदर के साथ नाम दिया जाता है। और यदि वो उसी तरह की क्रियाएं करती जो उस समय की बहन बेटियां लोक लाज में फंस कर अपना जीवन बर्बाद करगी,
आज वो कुतिया बनी अंडे। परमात्मा कहते नकबे सर नकबे बनी वह पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से वह कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। बीबी पड़ते रहे थी डोडी लगे थी बार, अब गातु गाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गातु गाड़े फिरती है वो करें सरायों शोर। अब जो डोडी पर्दे जिनका लग गया करते पर्दे में रहा करती थी, जो अपने आप को उच्च घरों की बेटियां बहू कहा करती थी, उनका सत्संग की छीट लगी नहीं, करते बाहर निकली नहीं, पूर्व जन्म की पुण्यात्मा थी, उनको कोई रानी बन गई, कोई महारानी बन गई, कोई अच्छे घर में इस मायाधारी मस्करिया का जन्म हो गया। और वो भगवान से दूर रहने के कारण फिर अगले जन्म में कुतिया की योनि पाती है। तब तो पर्दों में रहती थी, उंगली भी ना दिखने देती, किसी बाहर कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जा, मेरी पत्नी जो है सत्संग में चलेगी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। और वह इज्जत फिर उगाड़ी अंडा है कुतिया बनकर। कहते नकबे सर नकबे बनी पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने पहरा करती। आज वो सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा ये इन बातों से डर लगना चाहिए। इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। दास ने कैसा मत करियो, हाँ कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लगे। क्यों